एक्स अगर सपोज ये कुछ इस तरह से दे रखा होगा कि बाइनोमियल एन बराबर अगर जो बाय द वे 10 दे रखा है और पी की वैल्यू अगर जो बाय द वे 1/3 दे रखी है, तो देन आपसे अगर बाय द वे प्रोबेबिलिटी सपोज इस तरह से पूछेगा, प्रोबेबिलिटी आप बता दो। सपोज इसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ ली है, आप देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो चीजें दी गई हैं, एन की वैल्यू हमें दे रखी है 10 और पी की वैल्यू हमें दे रखी है 1/3। चूंकि अब आपको क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमारा फार्मूला होता है। यहाँ से देखो, यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये हमारा 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर जो बात इसकी अगर हम लिमिट देखें तो ये हमारी कुछ लिमिट हो जाएगी 0 1 2 डॉट डॉट ये चलेगा इसी तरह से, और ये हमारा 10 हो जाएगा क्योंकि अब n की वैल्यू हमें पता है। अच्छा अब इसके लिए अगर जो बात फार्मूला अगर जो लिखना होता, तो ये देखो इसके लिए जो फार्मूला अगर हम लिखें तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और x हो जाएगा, और p की वैल्यू आपको देखो ये यहाँ पर 1/3 पता है, और ये हमारी x हो गई। q की वैल्यू देखो अभी मैंने यहाँ से देखो फाइंड किया, तो 2/3 हो जाएगा, और ये हमारा 10 माइनस का x हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर ये देखो, ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, इसको नीचे हम नोट डाउन करते हैं और हम लोग देखते हैं मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ। देखो ये देखो, ये प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी 0 x से 3। अब इसको देखो, इसमें बट वो एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, तो मैं यहीं से आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आप प्रोबेबिलिटी का यूज करोगे। तो यहाँ पर सिर्फ इसके बारे में, मतलब यहाँ पर इसके बीच में जो रेंज है उसके लिए पूछा गया है, तो ये हमारा 1 के लिए देखोगे, और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी 2 के लिए देखोगे। तो जब x की वैल्यू 1 है और ये हमारा ये देखो फार्मूला है, यहाँ पे जब 1 रखेंगे तब क्या होगा, तो 10c1 और 1/3, और ये हमारा 1 हो जाएगा, और ये हमारा 2/3, और ये हमारा 10 माइनस का 1 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम करेंगे तो 10c2 हो जाएगा, क्योंकि 2 है, यहाँ पे 1/3 होगा, और ये हमारा 2 होगा, और यहाँ पर 2/3, और ये हमारा 10 माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये मैं कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप डायरेक्ट इसको करके आप टेलीग्राम पर इसको भेजना, मैं इसको चेक करूंगा। तो ये प्रोबेबिलिटी में इस तरह से, और ये क्वेश्चन आप ऐसे समझो कि वनडे एग्जाम, आरबीआई और ये हमारा आईएसएस जो है खूब पूछता है, गेट यहाँ तक पूछता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है कि इसका प्रोसेस क्या है। याद करने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप इसके लिए याद करके बैठ गए, याद करने का मतलब